श्री राम तो दशरथ और कैकेयी का संवाद चल रहा है। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 34 और 35। आप सभी लोग सुने और लाइक कमेंट कर देना प्लीज। अस कही कुटिल भई उठी ठाणी, मानहु रोष तरिंगिन बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। ये नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। कैकेयी के लिए लिखा है। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिय मिसुमी शीस पर नाची। गही पद बिनय कीन बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मार सिमोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरिए जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 34 अयोध्या कांड। देखी व्याधि असाध नृपु, पर्यो धरनी धुनि मात। कहत परम यारत वचन, राम नाम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अमृत बाणी हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनि कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पठीनु दिनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। ऐसे ही राजा दशरथ जी का। पुनि कहा कट्टु बचो कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंत हूँ अस कर तबु रहेऊ, मांगू मांगू तुम कहीं बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या वे दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना है और कंजूसी भी करना है। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु। तनुतिय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध कहु तृण समवरणी।
सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। दोहा संख्या 35। अयोध्या कांड। मरम बचन सुनि राव कहे, कहु कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिम, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। हे मेरा काल, तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वहीं तुझसे सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जहि विधि वामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसुमय में वैमों के विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसे हैं फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, हुई है तीनों पुर राम बड़ाई। तेरी उजड़ी हुई है सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुई हो न मिटिए ही न जई है काऊ। अब ते ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुंगोई। जय श्री राम। अब अगला कल पढ़ूंगी। बहुत ही मार्मिक है प्रसंग, मार्मिक प्रसंग है। जब होनी होती है तब ऐसे ही होती है। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज़ एक बार फिर से।